एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट ऊपर जीरो परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट 2023 में मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 3 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का हिस्ट्री ऑनर्स है मेरे भाई, तो आप लोग इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 7 के लिए मैं आज के इस क्लासेस में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट गेस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। और स्पेशली ये क्लासेस में इसलिए ला रहा हूं कि वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी हिस्ट्री पेपर नंबर 7 के लिए कंप्लीट क्लासेस मैंने आपको करा दिया है, लेकिन ये क्लासेस लाने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि हिस्ट्री पेपर में जो है कुछ घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस क्लास में मैं यही क्लियर करने वाला हूं कि किस क्वेश्चंस को आपसे कैसे पूछ लिया जा सकता है। बाकी जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहां पर नए भी ऐड किए हैं और बाकी के जो क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसी से क्वेश्चंस है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चंस देखिए, फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को और बारी बारी से क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1789 की फ्रांस या फिर फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों की भूमिका का वर्णन करें। इसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइड कर दिया है। इसके बदले आपसे ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फ्रांस की राज क्रांति जो है या आखिर फ्रांस में ही क्यों हुई, यूरोप के अन्य देशों में क्यों नहीं हुई, इसको स्पष्ट करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 1917 की रूसी क्रांति के कारण एवं परिणामों या फिर कहा जा सकता है प्रभावों की विवेचना करें। और देखिए, 1917 के रूसी क्रांति को ही हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं, तो ऐसे में ये कंडीशन पैदा हो जाता है कि क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं। बोल्शेविक क्रांति के स्वरूपों पर प्रकाश डालिए। वैसे इसका भी आंसर आपको गेस में मिल जाएगा। बाकी चलेंगे, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि इटली के एकीकरण पर क्या करें, तो एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। गेस में मैंने ये क्वेश्चंस लिखा है, लेकिन इसी क्वेश्चंस को देखिए क्या है, तो ठीक इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मेजनी गैरीवाल्डी, काउंट काबूर एवं विक्टर इमैनुअल के नेतृत्व में इटली के एकीकरण को रेखांकित कीजिए। इस तरीके से पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि इटली के एकीकरण में मेजनी, गैरीवाल्डी, काउंट काबूर और विक्टर इमैनुअल की भूमिकाओं का वर्णन करें। ऐसे पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। जैसे भी पूछा जाए ऐसे ही जो मैंने आपको आंसर राइटिंग करवाया है सेम आंसर राइटिंग आपको करना है। बाकी देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चंस क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चंस गेस में मैंने ये लिखा है कि इटली में फांसीवाद के उदय का विवरण प्रस्तुत करें। लेकिन देखिए, इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से पूछ सकता है आपसे। पूछा जा सकता है इटली में फासिस्टवाद के विकास के कारणों की व्याख्या करें। तो दोनों ही क्वेश्चंस क्या है, सेम है। आपसे दोनों में से कोई भी एक तरीके से क्वेश्चंस पूछी जा सकती है। विशेष ये क्वेश्चंस मैंने नया ऐड किया है, क्योंकि बहुत कम ही क्वेश्चंस मैंने पेपर नंबर 7 के लिए गेस किया था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो कुछ क्वेश्चंस को इसमें नया ऐड कर दिया जाए। और देखिए क्वेश्चंस क्या है, महामंदी के कारणों तथा परिणामों का परीक्षण करें। अब यही क्वेश्चंस को एक और नए तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि 1929 के महान आर्थिक मंदी के कारणों का परीक्षण करें। इसी क्वेश्चंस को देखिए ये दोनों तरीके से आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। एक क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर करोगे, आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है प्रिपेयर हो जाएगा। जो भी आपके पेपर में आएगा आप आराम से लिख लोगे। विशेष देखिएगा अगला क्वेश्चंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेना। ये नया क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है। आंसर जो है इसकी प्रोवाइड मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर करा दूंगा। आप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। विशेष देखिए क्वेश्चंस कहता है 1945 से 1987 ईस्वी तक की जो है यह शीत युद्ध के क्या कारण थे और क्या परिणाम थे, इसका वर्णन करना है। इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है कि शीत युद्ध के उत्पत्ति के कारणों की विवेचना करें। या फिर इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से पूछ सकता है शीत युद्ध के विकास एवं अंत पर प्रकाश डालिए। तो देखिए एक ही क्वेश्चंस को कितने तरीकों से पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप एक क्वेश्चंस का आंसर तैयार करोगे, बाकी सारे क्वेश्चंस आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, सातवां क्वेश्चंस क्या कर लेना है आपको। एक ये भी नया क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है कि इटली में मुसोलिनी के उत्थान तथा इसकी उपलब्धियों का वर्णन करें। स्टार लगाइए, ये पक्का छपने वाला क्वेश्चन है। इटली में मुसोलिनी के उत्थान तथा उसके उपलब्धियों का वर्णन, इसकी भी आंसर राइटिंग में उपलब्ध करा दूंगा। और एक क्वेश्चन आगे देखिए, आठवां क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन कहता है कि नेपोलियन तृतीय के वैदेशिक नीतियों की समीक्षा करें। और इसी क्वेश्चंस को एक नए तरीके से पूछ सकता है कि नेपोलियन तृतीय के जीवन एवं कार्यों की विवेचना करें। फिर इसी क्वेश्चंस को पूछ सकता है आपसे कि फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन तृतीय के भूमिकाओं का वर्णन करें। तो एक क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर करेंगे, आपके इस तीनों क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर हो जाएगा और किसी तरीके से आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। यह आंसर जो है आपको मिल जाएगा गेस क्वेश्चंस में। विशेष देखिएगा 10वां क्वेश्चन जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन से गुट निरपेक्ष
आंदोलन के विकास या फिर विवाद पर क्या करो, तो संक्षिप्त टिप्पणी करो। और इसी क्वेश्चंस को एक और नई तरीके से पूछ दिया सकता है आपसे, गुट निरपेक्ष के प्रभावों, उद्देश्यों तथा विकास की विवेचना करें। और इसी क्वेश्चंस को एक और तरीके से पूछ सकता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के विकास पर क्या करे, तो लेख लिखे। टिप्पणी की जगह क्या लेख पूछा जा सकता है। तो हो सकता है इसमें से कोई भी एक प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाए, आंसर सेम होगा, आंसर इसकी भी आपको क्या मिल जाएगी, तो गेस में मिल जाएगी। तो मात्र इतने क्वेश्चंस आपको पेपर नंबर 7 के लिए प्रिपेयर करने हैं, इसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। निश्चित ही मैं बताता हूं कि 4 क्वेश्चंस आपके यहीं से आने वाले हैं, तो जरूर आप सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। आपको ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो तो आपको पता है कि बस एक छोटा सा काम करना है। और वैसे भी दोस्तों 4 के सब्सक्राइबर जो है आपके परिवार में पूरे होने वाले हैं, 4 के फैमिली, तो फटाफट से सपोर्ट करो और जल्दी से इस 4 के को अचीव करो। और बाकी क्लासेस को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए ताकि सभी की तैयारी अच्छी हो सके। क्लासेस कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके बताना। मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।